लेकिन हवन यज्ञ करने से, किसी के लिए प्रार्थना करने से कोई व्यक्ति हारता नहीं, जीतता नहीं। मेरा नाम अक्षय राठौर है, मैं नरेंद्र मोदी की जात का हूँ। अच्छा, पाया जिनको अमित शाह ने तो अभी के टाइम उनको खनन विभाग में उनको उपहार दिया गया था, मतलब उनको सम्मानित किया गया था। तो उस समय क्या है, प्रमोद जैन भाई पे भरत सिंह आरोप लगा रहे थे कि प्रमोद भाई आए तो गार खाएगा, कन्नड़ विभाग में घोटाला करेगा। अच्छा। तो उस समय क्या है, पहले की बार जब भरत सिंह जी और पहले की बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो भरत सिंह जी और प्रमोद जैन भाया दोनों विधायक थे। तो जब उन्होंने आरोप लगाए थे प्रमोद जैन भाया पे, तो जो प्रमोद भाया का पद है वो भरत सिंह जी से प्रमोद भाया का पद हटा के भरत सिंह जी को दिया गया था। तो इसलिए वापस भरत सिंह जी ने सोचा कि मैं प्रमोद जैन भाई पे आरोप लगाऊंगा तो पहले की तरह जो इसका पद है वो मुझे मिल जाएगा। सबसे बड़ा धार्मिक नेता कौन है बारां जिले में? सबसे बड़ा धार्मिक जिला, अगर धार्मिक नेता है के नाम पे काम कर वो राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रमोद जैन भाई है। गरीबों का मसीहा, गरीबों का भगवान जिसे कहा जाता है, वह हर व्यक्ति की मदद करता है। भारत में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके घर में जाके आप उससे मिल सकते हो, बल्कि अगर आप प्रमोद जैन भाई के पास उनके घर पे उनके निवास पे जाओगे तो आपको जरूर मिलेंगे, या तो वह मिलेंगे और अगर वो अपने घर पे नहीं है तो उनकी पत्नी आपसे मिलेगी और आपको आपके बारे में जो आपने उनको बताया है वो प्रमोद जैन भाई को बताएंगी और आपकी मदद हर संभव करेगी। अभी जो ये बोल रहे थे, बताइए क्या बोल रहे थे? अभी जो बोल रहे थे लोग आपके सामने, इस पर क्या जवाब है? इस पे यही जवाब है कि जो भाजपा है वह हिंदू मुस्लिम बात करती है। अच्छा। और मंदिर मस्जिद करती है, भारत पाकिस्तान करती है। यह तीन मुद्दे हैं और कहते हैं कि परिवारवाद किसके पास नहीं है? बीजेपी के पास भी परिवारवाद है। वसुंधरा का बेटा सांसद है, कोई परिवारवाद नहीं है। ये अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया बिना किसी, तो ये परिवारवाद नहीं है। और भी बहुत से नेता हैं बीजेपी के जिनका परिवारवाद चल रहा है देश में। जबकि आप प्रमोद जैन भाई की बातें कर रहे हो। हाँ। तो मोदी की सभा में क्या देखने आए थे आप? मैं देखने आया था कि मैं दरअसल कोटा से आया था। अच्छा। मेरा गांव ये अंता के पास मेरा गांव है। अच्छा। पचेल कला, उसमें मैं अभी जाऊंगा। अच्छा। तो मैं उधर से आया तो मैंने सोचा इधर देख लूं कि कितनी भीड़ आई है। अच्छा। भीड़ तो बहुत आई है, लेकिन यहाँ पे जो भीड़ है वो पूरी बीजेपी की नहीं है। यहाँ पे देखने वाले लोग हैं, वोट देने वाले लोग कम है। तो इस प्रकार से लोग बाग आई है। और जो कांग्रेस के जो लोग बाग आते हैं वो सही ढंग के आते हैं, वो उसको नेता के बारे में आते हैं। और कांग्रेस अभी प्रमोद जैन भाई ने कह दिया कि मैं अगर हमारी सरकार बनती है तो आपकी विधानसभा में कोई जैसे ये चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह के प्रत्याशी हैं आप, किस नजर से देखते हो? हमारे यहाँ जैसे भैया जी है, लाल मीणा है। हमारे यहाँ पे सर जो भैया जी हैं, उन्होंने 5 साल में बहुत काम किया है। उन्होंने हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, भाजपा का जो है अभी जैसे स्टेटमेंट आया है कहीं, उस पर क्या कहोगे? भाजपा का स्टेटमेंट आया है कि जो स्टेटमेंट आया है वो बिल्कुल निरर्थक है, उसका कोई सार्थक नहीं है, वह झूठ आए बिल्कुल। और अगर ये कहते हैं कि भाजपा कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया, तो प्रमोद जैन भाई का मैं काम बताना चाहूंगा। 12 में उन्होंने हर गांव को सड़कों से जोड़ दिया है, जिले को, गाँव को, सभी सड़कों से। उसके अलावा हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसका काम चल रहा है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु पक्षी चिकित्सालय बड़ा के बालाजी 12 में। उसके अलावा हमारे यहाँ पे सीसवाली में, पूरे राजस्थान में माइनिंग यूनिवर्सिटी ओनली जोधपुर या जयपुर में होगी। उसके अलावा सीसवाली 12 में माइनिंग यूनिवर्सिटी खुलेगी। और भी जैसे 2121 जोड़ों का सम्मेलन था सरकार द्वारा, उसमें जो किया जाता है वो किया गया। और अगर इस बार सरकार बनती है तो 55 जोड़ों का आसपास सम्मेलन किया जाएगा। आप नौकरी करते हो क्या? मैं नौकरी नहीं करता, मैं पढ़ाई करता हूँ। युवा हो? हाँ। तो रोजगार के लिए क्या कर रहे हो आप? रोजगार के लिए मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, तो उस पर क्या विचार है? मेरी पढ़ाई है वो टेक्निकल पढ़ाई है, और टेक्निकल भर्तियां मोदी जी ने एक भी नहीं निकाली। अच्छा। देश में कम से कम 1-2 लाख भर्तियां पड़ी हुई हैं रेलवे की, तो वो मोदी जी बिल्कुल भी नहीं निकाल रहे। 5 सालों से ऐसी कैसी पड़ी रही, 5 साल 10 साल से ऐसी पड़ी हुई है वो भर्तियां। जबकि मोदी जी ने कहा था मैं बहुत सारी भर्तियां दूंगा, एक ही भर्ती नहीं आई। और जो पिछले बार जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था तो उसका पहले फॉर्म भरवाया, 5 साल बाद एग्जाम किया उसका, फिर जिसके बाद उसके लिए रिजल्ट जो एम्स का स्टेटमेंट दिया था कि भाई भाजपा ने सबसे पहले भारत देश में एम्स की स्थापना की। हाँ। उसको किस नजर से देखते हैं? वो तो बिल्कुल झूठी बात है। हाँ। सबसे पहले एम्स, IIT ये सब कुछ कांग्रेस के राज में पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में स्थापित हो चुके थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम नहरों का काम हो, चाहे हॉस्पिटल का काम हो, IIT हो, बहुत सारी चीजें पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में स्थापित हो चुकी थी।
धन्यवाद। थैंक यू सर। ये मोदी मोदी जो करते हैं, लोग किस तरह के देखते हैं, किस तरह से हो? ये जो विचारधारा के लोग ये जो व्यक्ति है, इनको ओनली एक व्यक्ति से प्रेम है, मोदी से। अभी जैसे ये व्यक्ति आए थे मोदी को देखने, तो जैसे ही मोदी जी का स्टेटमेंट भाषण खत्म हुआ तो यह सभी चल दिए, मोदी गए तो सब चल दिए। मतलब लोगों को ओनली मोदी से प्रेम है। किसी व्यक्ति को ये जो इनका जैसे कोई विधायक खड़ा होता है तो विधायक को देख के नहीं वोट नहीं देते, ये ओनली मोदी और बीजेपी को देख के वोट देते हैं, आरएसएस को देख के वोट देते हैं, ये धर्म को देख के वोट देते हैं। इनको किसी प्रत्याशी से मतलब नहीं है। ये चुनाव जीतने के लिए क्या क्या कर सकती है? जैसे चुनाव जीतने के लिए दंगा तो हार रही है। दंगा करवा सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, राम मंदिर कर सकते हैं, भारत पाकिस्तान कर सकते हैं, और अगर कोई चीज में हमें लाभ मिलते हैं तो उसका श्रेय खुद लेते हैं। राष्ट्रीय पनौती के नाम पे सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड हो रहे थे। हाँ अब ये मोदी जी, अच्छा, इस पर क्या कहोगे? ये अपना वो ये तो जो क्रिकेट मैच था वो भारत हार गया इनके देखने से। हाँ, वो तो क्या वो इस तरह का दिखा था, क्या सोचते उसकी हो? बात अलग है, लोग बात सब अलग अलग बात करें, लेकिन जैसे जो कर्म कांड होता है हाँ। उसकी बात करते हैं लोग बात की। हवन यज्ञ करने से कोई टीम जीत जाती है, लेकिन हवन यज्ञ करने से, किसी के लिए प्रार्थना करने से कोई व्यक्ति नाम क्या है? हारता नहीं, जीतता नाम नहीं। बताओ। मेरा नाम अक्षय राठौर है, मैं नरेंद्र मोदी की जात का हूँ। अच्छा, हाँ। हाँ। जो जाति वाले को वोट क्यों नहीं कर रहे? नहीं सर, मैं सर पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, अच्छा। मैं अच्छे व्यक्ति को, अच्छे प्रत्याशी को वोट देता हूँ। मैं मोदी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? मोदी की पढ़ाई का मुझे पता नहीं सर, मुझे जहाँ तक पता है उन्होंने, अमित शाह ने उनकी डिग्री दिखाई हाँ, हाँ। तो फर्जी डिग्री थी। अच्छा, फर्जी। सभी नेताओं ने उसका बताया कि फर्जी डिग्री है, जबकि मोदी जी कभी कहते हैं मैं ये हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं की, कभी कहते हैं मैंने पढ़ाई की। थैंक यू सर, धन्यवाद। राम राम।